भोपाल सिंह खदरी से पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार ने बातचीत की, जिसमें बताया गया है कि HSSC ने ग्रुप सी के 32,000 से अधिक पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत 23,000 अभ्यर्थी का डाटा कलेक्ट कर लिया है। सुनवाते हैं आपको। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जा रही ग्रुप सी की भर्तियों में 32,000 की जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें 23,000 का जो रिवाइज रिजल्ट आना था उसको घोषित करने का काम कर दिया गया है। यानी कि वो 23,000 भर्तियों का जो रिजल्ट अटका हुआ था उसको अब गो थ्रू जो है वो HSSC की ओर से कर दिया गया है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी साहब मौजूद है। सर, क्या कुछ रहा है रिवाइज डेटा अपलोड होने के बाद? क्या रिजल्ट जारी कर दिया गया है? जो 32,000 भर्तियां ग्रुप सी के अधीन हो रही थी, उसके तहत क्या कुछ प्रक्रिया जो है वो अब आगे होने जा रही है? जैसे ही हमने CET प्रीलिमिनरी का रिजल्ट पब्लिक डोमेन में डाला था, तो हमारे पास एक तरह से कैंडिडेट की जो त्रुटियों का था वो एक अंबार सा लग गया था कि आपने जो मेरा रिजल्ट डाला है इसमें ये त्रुटि है। तो हमने उन सब की अब स्क्रूटनी करके 23,000 से ऊपर लोगों का जो डाटा है वो ठीक किया है, जिसमें हमने मेनली ठीक ये किया है कि हमने जैसे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट था उसको जनरल में मानना हुआ था, एक्स सर्विसमैन में नहीं मानना हुआ था PPP के हिसाब से। अब उसको उसकी कैटेगरी में ले गए, एक्स सर्विसमैन में एक्स सर्विसमैन जनरल, एक्स सर्विसमैन BC, एक्स सर्विसमैन SC। इसी तरह से कुछ कैंडिडेट्स ने D क्लास का एक्सपीरियंस लगाया हुआ था, C क्लास के लिए D का एक्सपीरियंस नहीं चलता, उसको दुरुस्त किया। कुछ कैंडिडेट ने 2812 कैंडिडेट ने अपने आप को फादरलेस दिखाया हुआ था, गलती से कह लीजिए या उनकी मंशा ऐसी थी कि कौन पूछता है। तो ऐसे 2812 कैंडिडेट को फादरलेस का भी हमने ठीक किया है और उनको फादरलेस के नंबर जो मिले गए थे, जो हमारे सिस्टम ने दे दिए थे, वो अब उनके विड्रॉल कर दिए। तो आज रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया? हाँ, आज सुबह हमने लगभग 10:30 बजे वो करेक्शन जो डाटा था हमारा रिवाइज रिजल्ट था वो हमने अपनी साइट पे डाल दिया है। सर, PMT को लेकर काफी इंतजार जो है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को लेकर। कब तक जो आयोग है वो PMT की तैयारी कर रहा है? कब तक PMT के शेड्यूल्स जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और कहां पर जो है ये PMT होंगे? PMT की लिस्ट आज रात तक हम डाल देंगे और ये PMT हमारी 1 और 2 अगस्त से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में शुरू होने जा रही है। ग्रुप 56 और 57 की अगर बात करें सर, उसके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन है या प्रक्रिया है वो कब तक जो है उसकी जो है वो शुरुआत हो जाएगी? और ऐसे में कितने जो अभ्यर्थी हैं जो ग्रुप 56 और 57 के अधीन जो है जिनके ये तमाम प्रक्रिया का हिस्सा? अभी जो 56 और 57 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट, उनकी लिस्ट भी हम आज ही अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। और जो 56 में ग्रुप में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी संख्या 37,727 है। और इसी तरह जो 57 ग्रुप है, जो हमारा +2 लेवल का ग्रुप है, उसमें 31,282 लोग जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। रिटन एग्जाम कब तक सर इसका? 5 और 6 अगस्त को। इस बार एक नई जो है देखने को मिली है कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ लिस्ट है वो ग्रुप अगर 56 की बात करें तो 65% गई है, वहीं ग्रुप 57 की बात करें तो 67% गई है। सर, क्या कहेंगे तमाम चीजों को लेकर आप? वहीं अगर बात करें EWS की तो वो भी जो है उसमें भी इजाफा देखेंगे। आपके माध्यम से मैं कैंडिडेट को एक शुभ सूचना अभी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि हमारी कट ऑफ जनरल की 56 में 65 थी और 57 में हमारी कट ऑफ 67 थी। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे SC को छोड़ के या एक्स सर्विसमैन को छोड़ के, उनकी कट ऑफ कहीं ज़्यादा थी। जैसे EWS की ही 69 थी, BC की 68 थी, ऐसी ही BC की भी जनरल से ज़्यादा थी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारी जनरल की कट ऑफ है 65, उससे ऊपर के कैंडिडेट आरक्षित अगर श्रेणी में भी आ रहे थे तो उनको भी हमने शामिल कर लिया है। और ये लगभग 6,000 से ऊपर कैंडिडेट हमारे एक्स्ट्रा हो गए। और एक
जिला हमने और चूज कर लिया एग्जाम के लिए, वो पानीपत कर लिया, जहां हमारे पहले 4 जिले थे, अब हमारे 5 जिले हो गए। 4-5 जो जिले आप बता रहे हैं सर, कौन कौन से ये? ये हिसार, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। अगर बात करें सर, एचएसएससी जो है लगातार अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंसी की जो है लगातार आपकी ओर से कहा जाता है कि पारदर्शिता के माध्यम से जो है नौकरियां देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सड़कों पर है। हाल ही में भी एक बार फिर से सीईटी को लेकर करारा विरोध जो है वो देखने को मिला है। सर क्या कहेंगे आप, लगातार आयोग पर जो है सवाल खड़े करने का काम जो है विपक्ष की ओर से किया जा रहा है? देखिए, सीईटी का ड्राफ्ट सरकार लेके आई थी और जो एक्ट उन्होंने बनाया, हम तो उसके हिसाब से ही भर्ती करेंगे। तो ये विपक्ष जो कर रही है वो सरकार के लेवल पे कर रही है। एचएसएससी को तो जो एक दिशा निर्देश चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से मिले हैं, उसके हिसाब से भर्ती हम करेंगे। विपक्ष की बातों का जवाब तो सरकार दे। तो भोपाल सिंह खत्री थे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो 23,000 अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उस रिजल्ट को अपलोड करने का काम जो है वो एचएसएससी की ओर से कर दिया गया है। वहीं ग्रुप 56 और 57 की बात करें तो कट ऑफ लिस्ट भी जो है उसको भी जारी करने का काम किया गया है। वहीं एक जिला और जो है एग्जामिनेशन के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें कि पानीपत को शामिल करने का काम किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को जो है वो दिक्कत और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।